महाकुंभ क्षेत्र में बन रही ये रंगोली अभी से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भारतीय संस्कृति में रंगोली का निर्माण प्राचीन काल से होता आया है। इसी कला को विश्व पटल पर अमिट बनाने के लिए इस बार महाकुंभ में 55,000 वर्ग फुट में रंगोली को बनाया गया है, जिसमें 11 टन रंग का इस्तेमाल होने वाला है। इतनी बड़ी रंगोली खाली सुना था क्योंकि इसके पहले अयोध्या में भी ये थीम का निर्धारण हुआ था। वहाँ पे इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। इनका 9वां रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यहाँ पे करेंगे तो 10वां हो जाएगा। यहाँ पे प्रयागराज स्वच्छता को जो सब लोग केंद्र में रखते हैं, वो इस रंगोली में विरासत के रूप में हमारी सांस्कृतिक परंपरा को दिखाया गया है। प्रयागराज महाकुंभ मेला की भव्यता देखने के लिए विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से महाकुंभ में शामिल होने के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। प्रयागराज के इस्कॉन मंदिर में लग्जरी सुविधाओं से लैस कमरों को बुक कराने के लिए रिक्वेस्ट आ रहे हैं। ये बुकिंग संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन जैसे मुस्लिम देशों से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों की तरफ से आ रहे हैं। महाकुंभ के लिए इस्कॉन में कमरा बुक कराने वाले लोगों में 15% विदेशी लोग मुस्लिम देशों से हैं, जो महाकुंभ में शामिल होने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। प्रयागराज के इस्कॉन मंदिर में महाकुंभ को लेकर बालकनी के साथ स्वीट और डीलक्स कमरे बनाए गए हैं। कमरे बुक कराने वाले लोगों में 65% लोग देश के अलग अलग राज्यों के हैं, जबकि 15% लोग विदेशी हैं। अभी तक हमारे 80% बुकिंग हो चुकी है और उसमें से 15% बुकिंग जो है वो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मलेशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों से रिक्वेस्ट है। और साथ में जो भी भक्त यहाँ पे आने वाले हैं, अतिथि आने वाले हैं, उनकी सेवा के लिए हमने सुबह में उनके लिए यज्ञ होगा, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शाम में यमुना आरती रहेगा हमारे यमुना जी का, और दिन भर ठाकुर जी का सेवा रहेगा, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महाकुंभ में आने वाले सनातनियों के स्वागत में प्रयागराज का कोना कोना सज गया है। दीवारों पर भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं के पात्रों को उकेरा गया है। मिसाल के तौर पर नागेश्वर घाट की दीवारों को देखिए। इसे भारत के आदर्श पुरुष प्रभु श्री राम, भगवान शिव, नरसिंह अवतार के चित्रों से सजाया गया है। इसके साथ ही महाकुंभ 2025 में धर्म और स्वच्छता का संगम देखने को मिलेगा। महाकुंभ 2019 में 1,14,000 शौचालय बनाए गए थे, जबकि महाकुंभ 2025 में 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। स्वच्छता के लिए 10,000 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो आयोजन स्थल की साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। हिंदुओं का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला 12 साल में लगता है। दुनिया का हिंदुओं की एकता और हिंदुत्व की ताकत दिखाने का ये सबसे बड़ा मौका है। 12 साल बाद जब दोबारा महाकुंभ होगा तो यूपी का चुनाव भी हो चुका होगा और देश का अगला आम चुनाव भी हो गया होगा। प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ के दौरान 2 बार प्रयागराज जाएंगे। लाखों हिंदुओं का इसका मैसेज क्लियर कट जाएगा। जैसे योगी अयोध्या को भव्य दिव्य बनाने पर लगे हुए थे, उससे ज्यादा शक्ति के साथ महाकुंभ में डटे हुए हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 67,000 LED लाइट्स और 2,000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। सनातन समाज में चर्चा हो रही है, मोदी और योगी ऐसा भव्य दिव्य महाकुंभ करने वाले हैं जिसे हिंदू वर्षों वर्षों तक याद रखेंगे। इस बार महाकुंभ को ग्रीन और डिजिटल थीम पर तैयार किया जा रहा है। दुनिया के किसी कोने में अगर कोई सनातनी है तो वो भी देख सकेगा कि संगम तट पर कैसे अखाड़ों की सवारियां निकल रही हैं और किस घाट पर कौन डुबकी लगा रहा है। बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, लिहाजा सनातन का ये सबसे बड़ा अनुष्ठान अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। हिंदू आस्था का ये सबसे बड़ा पर्व हर लिहाज से परीक्षा की घड़ी है। इसकी सफलता में सरकार की न सिर्फ सफलता छिपी है, बल्कि भविष्य की सियासी संभावनाएं भी इसी महाकुंभ से जुड़ी हुई